स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिंग से। द डिजिट सम ऑफ द नंबर टू बी एडेड शुड बी इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट इन द सॉल्यूशन। हम लोग अभी इसको ऐड करेंगे और ऐड करने पे हमको चेक करना रहता है कि वो आंसर जो आया वो सही है कि नहीं है। उसके लिए हम लोग ये रूल लगाते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं तो पूरे तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि क्या रूल है। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ, ये तीन नंबर दिया है, इन तीनों का हम लोग को सम करना है और सम करने का चेक करना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो राइट है कि नहीं है। और किससे करना है तो डिजिट सम का यूज करके करना है। सॉल्व करके देखते हैं। पहले हमारे पास है 3 4 6 9, सेकंड नंबर है हम लोग के पास 2 2 2 0 और थर्ड नंबर है हम लोग के पास 1 2 3 9। इसको ऐड करना है और फिर ऐड करके इसको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो पहले ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, 1 यहाँ चला गया, 6 और 1 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया, 1 यहाँ कैरी आ गया, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 2 9 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 1 6 हो जाएगा। ये हम लोग ऐड कर लेंगे। अब इसको हम लोग चेक करेंगे इस फॉर्मूला में रख के कि हम लोग का एडिशन जो है, ये जो आंसर आया वो सही है कि नहीं है। इसके लिए क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम लोग इन तीनों नंबर का डिजिट सम निकाल लेते हैं। तो ये कितना है 3 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 9 है। इसको देख लेते हैं। तो रूल के हिसाब से 9 हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो 3 और 4 मिलकर 7 हो गया, 7 और 6 कितना होता है 13 होता है। 13 मतलब 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका डिजिट सम कितना आ जा रहा है 4 आ जा रहा है। उसके बाद इसका डिजिट सम देख लेते हैं क्या है 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 0। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 0 6 हो जाएगा। तो इसका डिजिट सम कितना आ गया है 6 आ गया है। इस वाले का डिजिट सम देखते हैं 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 9 हो जाएगा। 9 हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। रूल के हिसाब से 9 हमारा नेग्लिजिबल हो गया। बचा क्या हम लोग का 3 और 2 5, 5 और 1 6 हो गया। तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है। हमारा जो आंसर आया है ऐड करने पे, इसका भी डिजिट सम देख लेते हैं कितना हो जाएगा 6 प्लस में 9 प्लस में 2 प्लस में 8। इसको भी देख लेते हैं। 9 हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 8 और 8 16, तो 16 हो गया। इसको ऐड किए 6 प्लस 1 तो कितना आ गया 7 आ गया। तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अब हम लोग रूल अप्लाई कर लेते हैं। रूल में हम लोग को क्या बोला है द डिजिट सम ऑफ द नंबर, मतलब ये जो नंबर दिया है इसका जो डिजिट सम आया है इसका डिजिट सम निकालना है इस नंबर से। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस में 6 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना होता है 10, 10 और 6 कितना होता है 16 और 16 को 1 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो इसका डिजिट सम कितना आया 7 आया और आंसर का डिजिट सम कितना आया 7 आया। दोनों आपस में इक्वल हो गए, मींस हमारा जो एडिशन था वो सही था। अब हम लोग देखते हैं सब्सट्रैक्शन का। सब्सट्रैक्शन का रूल क्या रहेगा कि इन दीज द डिजिट सम ऑफ द सब्सट्रैक्टिंग नंबर, मतलब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने वाले नंबर का जो डिजिट सम आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा डिजिट सम ऑफ द अपर नंबर, मतलब ऊपर का जो नंबर रहेगा ना उसके डिजिट सम के बराबर होगा। एग्जांपल में देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये 2 नंबर दिया था, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। सॉल्व दिस एंड चेक द आंसर, इसको सॉल्व करना है और आंसर को चेक करना है। सॉल्व करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 7 8 1 6 3 0 5 4। पहले इसको हम लोग माइनस करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 11 हो गया, 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये 7 था, यहाँ पे 7 आ जाएगा और 3 में से 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम लोग को तीनों नंबर का डिजिट सम फाइंड कर लेना है। तो हम लोग डिजिट सम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो डिजिट सम फाइंड करने के लिए 7 8 1 एंड 6 है। तो क्या करेंगे 7 प्लस में 8 प्लस में 1 और प्लस में 6।
रूल के हिसाब से क्या था कि 8 और 1 मिलकर 9 होता है, तो ये हम लोग का नेग्लिजिबल हो गया। 7 और 6 मिलके कितना होता है 13 होता है, फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का 4 आ जाएगा। अब इसका डिजिट हम देख लेते हैं कि 3 प्लस में 0 प्लस में 5 प्लस में 4, इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा, तो 4 और 5 और 4 मिलके 9 होता है, नेग्लिजिबल हो गया, 0 नेग्लिजिबल हो गया, बच गया 3, तो इसका डिजिट सम कितना आ गया, इसका डिजिट सम आ गया 3। अब हम लोग का जो आंसर आया था इसका भी डिजिट सम फाइंड कर लेते हैं। 4 प्लस में 7 प्लस में 6 प्लस में 2, इसका हम लोग को डिजिट सम निकालना है। तो क्या कर लेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि 4 और 7 कितना होता है 11 होता है, 11 और 6 17 होता है, 17 और 2 कितना होता है 19 होता है। 19 में 1 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और 10 में 1 प्लस में 0 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 आया मींस इसका डिजिट सम कितना हो गया 1 हो गया। अब इस रूल के हिसाब से हम लोग चेक कर लेते हैं कि अपना जो सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, तो क्या बोला है कि डिजिट सम में सब्ट्रैक्टिंग नंबर बोला है ना, मींस ये जो नीचे का 2 नंबर है इन दोनों का जो डिजिट सम आया है इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा डिजिट सम ऑफ द अपर नंबर, मतलब ये जो ऊपर का नंबर है ना इसके डिजिट सम के बराबर हो जाएगा। इसका डिजिट सम में कितना है 4 है, तो 4 = 4, दोनों आपस में बराबर हो गए, सब्ट्रैक्शन जो है वो सही है। मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या होगा ना डिजिट सम ऑफ द फर्स्ट नंबर, मतलब मल्टीप्लाई में हम लोग के पास 2 नंबर रहेगा, पहले नंबर का डिजिट सम सेकंड नंबर का डिजिट सम को प्रोडक्ट करेंगे और उसका डिजिट सम निकालेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट करने पे आंसर आया उसका डिजिट सम के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल 5 में ये 2 नंबर दिया है मल्टीप्लाई करने के लिए और बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन, पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड चेक द आंसर, तो इसका आंसर चेक करना है कि आंसर सही आया है कि नहीं आया। पहले हम लोग यहाँ पे पहले इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 6 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसके बाद 1 से करेंगे इस नंबर को तो ये सेम नंबर उतर जाएगा। उसके बाद 8 6 जा कितना होगा तो 48 होगा, 48 और 8 5 जा 40 हो जाएगा और 4 44 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो गया, 8 4 जा 32 होता है, 32 और 4 36 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ गया हम लोग का 4 और ये हो गया हम लोग का 8 और ये हो गया 8 8 16 16 और 5 कितना हो जाएगा 21 21 4 4 8 और 1 9 9 और 2 11 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट करने के लिए हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला में रख के चेक कर लेते हैं, पहले हमारा फाइंड द सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन निकल गया। अब चेक द आंसर बोला है ना, उसके लिए हम लोग को इस फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में रखने के लिए क्या था पहले कि ये जो फर्स्ट नंबर था इसका हम लोग को डिजिट सम निकालना है, तो हम लोग डिजिट सम निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा तो 4 और 5 9 होता है, नेग्लिजिबल हो गया, बच गया 6, इसका डिजिट सम कितना आ गया 6 आ गया। अब सेकंड वाले का डिजिट सम निकाल लेते हैं, 8 + 1 + 4, तो क्या हो जाएगा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा हम लोग का 13, फिर से यहाँ 1 + 3 कर देंगे तो डिजिट सम में कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। और डिजिट सम हम लोग निकाल लेते हैं आंसर का भी, तो क्या आएगा हम लोग का +1 +8 और +4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 8 और 1 मिलके 9 होता है, नेग्लिजिबल हो गया, और 3 और 7 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 11 और 4 15 हो गया, 15 हो गया, तो 1 प्लस में 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका डिजिट सम कितना आ गया है 6 आ गया है। अब ये जो रूल था इसमें हम लोग इसको चेक कर लेते हैं सॉल्व करके कि हमारा जो आंसर है वो सही है। क्या होगा डिजिट सम का फर्स्ट नंबर का डिजिट सम कितना था 6 था, मल्टीप्लाई डिजिट सम ऑफ द सेकंड नंबर का डिजिट सम कितना था 4 था, 4 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे 24, इसका डिजिट सम निकालेंगे 4 + इतना 6 आ जाएगा,
है ना, और ये किसके बराबर आ जाएगा, डिजिट सम ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट जो हुआ है उसके आंसर के डिजिट सम के बराबर आ जाएगा। तो ये जो था 6 और जो आंसर आया था उसका डिजिट सम कितना आया था, 6 आया था। ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारा जो आंसर है वो सही है।